वेलकम टू माय चैनल क्लियर खोटा में। और आज हम छहार कहानी के अंदर 10 कहानी थे, उसमें से हम 4 किए थे, तो हम 5वां से 10 तक देखेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं। 5वां मेरा है गुरुजी चेठा। यह एक संवेदनशील शिक्षक की चिंताओं की कहानी है। इसमें रामनारायण नामक एक शिक्षक देश विदेश से लेकर स्थानीय समस्याओं के बारे में सोच सोचकर परेशान है। लेबनान इजराइल का झगड़ा हो गया है। यह देश में चल रही आतंकी उग्रवादियों, अलगाववादियों गतिविधियों या फिर देश में हो रहे छोटे बड़े घोटाले, नीचे से लेकर ऊपर तक फैला भ्रष्टाचार, नेताओं का नैतिक पतन, वर्तमान युवा पीढ़ी का भटकाव आदि समस्याओं की चिंताएं गुरुजी के सोने देती है, ना समय पर खाने देती है। जो गुरुजी हैं रामनारायण नामक एक शिक्षक हैं, वो सोच रहे हैं देश दुनिया के बारे में, और वो ठीक से वो बात को लेकर ना तो सो पाते हैं ना ही खा पाते हैं। गुरुजी समाजवादी मानववादी विचार के व्यक्ति थे, और जो रामनारायण थे वो बहुत ही समाजवादी और मानववादी विचार के व्यक्ति हैं। वे आखिर में अपनी चिंताओं, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए साहित्य रचने लगते। यानी अपने विचार, मन में क्या चल रहा है, वो अपने न्यूज़पेपर या फिर प्रकाशित करते, जिसे पढ़कर अनेक उग्रवादी समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं। लेकिन सरकार की समर्पण नीति की खामियां उनके आड़े आ रही है। गुरुजी अब सरकार के समर्पण नीति में बदलाव के लिए चिंतित है। यानी सरकार जिस तरह से रामनारायण सोच रहे उस तरह से सरकार नहीं सोच रही है, तो वही रामनारायण सोच रहे हैं कि सरकार में कुछ चेंज हो। अब 6 समय कटवा ताश खेला। गांव घर में देखते होंगे कि समय रहता है तो ताश खेलता है, ताश खेल के गुजारा करते हैं। इस कहानी में ताश खेलकर समय नष्ट करने की बजाय कुछ रचनात्मक कार्य करने, गीत संगीत से में जुड़ने की प्रेरणा दी गई है। यानी जो समय ताश खेल के बिताते हैं उनके लिए है। अगर वही ताश ना खेले और उसके बजाय कुछ रचनात्मक काम करे, कुछ काम अलग काम करे, कुछ भी काम करे, जैसे गीत संगीत में जुड़ने की प्रेरणा दी गई है। कहानी में दिखाया गया है कि चिन्मय बाबू दिन भर अपने बड़े अहाते में ताश खेलने वाले देखने वाले का मजमा लगाए रखते हैं। खुद भी हमेशा खेल में मशगूल रहते हैं। उनकी आंखें खराब हो गई तो डॉक्टर के अनुसार दिन भर बैठे रहना उसका कारण पता चलता है। यानी उसका दिन भर ताश खेलने वाले को और देखने वालों को देख देख के उसका आँख खराब हो गया था। किसका? चिन्मय बाबू का। खुद भी हमेशा खेल में मशगूल रहते, उनकी आंखें खराब हो। अब वो ताश खेलना छोड़कर गांव के आनंद और बालकृष्ण की संगति पकड़ा है। किताबों पर गीत संगीत से अपना मनोरंजन करने लगता है, और वो ताश का नशा छोड़ के गीत और संगीत में अपना मनोरंजन करने लगता है। फिर है सांस्कृतिक झगड़ा। इस कहानी में पुरानी और नई संस्कृति को 2 पात्र बनाकर बहस करवाया गया है। कितने पात्र बना के बहस करवाया गया है? 2 पात्र बनाकर बहस करवाया गया है। दोनों ही अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, यानी दोनों अपना अच्छे से अच्छे साबित करना चाहते हैं। अंत में पुरानी संस्कृति यह साबित करने में सफल दिखाई जाती है कि नई संस्कृति में विज्ञान का तो काफ़ी
विकास हुआ, लेकिन मानवीय मूल्यों का ह्रास भी काफ़ी हुआ। यानी आज का विज्ञान में विकास तो बहुत हुआ, लेकिन नुकसान भी हुआ, लेकिन मानवीय मूल्यों का ह्रास भी काफ़ी हुआ। वही ह्रास लोगों में प्रेम, करुणा, दया और सामाजिकता की जगह गलाकाट, प्रतिस्पर्धा, नफरत, वैमनस्यता, अनैतिकता और निहायत व्यक्तिवादिता हावी हो रही है। यानी नए जनरेशन के लोग करुणा, दया और सामाजिकता की जगह गलाकाट, आजकल छोटा छोटा बात में भी लड़ाई करते हैं, नफरत करते हैं और जातीयता रखते हैं। इसमें मानव समाज का वातावरण दूषित हो रहा है। यानी मानव समाज जो है उसमें कलंक हो रहा है कि पहले मानव ऐसा नहीं थे, लेकिन अब हो रहे हैं। नई संस्कृति इस बात से सहमत होती है। दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पुरानी संस्कृति धर्म पर आधारित है और नई संस्कृति विज्ञान पर। देखो, पुरानी संस्कृति धर्म पर आधारित है। पुरानी संस्कृति का कहना है कि धर्म पर आधारित है और नई संस्कृति विज्ञान पर। मनुष्य के लिए दोनों ही आवश्यक है। अर्थात आइंस्टीन के इस विचार का समर्थन किया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन समर्थन किया गया है कि धर्म के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है। किनका कहना है? अल्बर्ट आइंस्टीन का। अब है चोर, डाकू और लुटेरा। हरखू के बाप दादा अपने रईसी ठाठ और बुरी आदतें के चलते जमीन जायदाद बेचते गए। हरखू को विरासत में गरीबी और बुरी आदतें मिली थी और गरीब हो चुका हरखू अपना घर चलाने और अपने दारू मुर्गा की जुगाड़ के लिए छोटी मोटी बारीक चोरी करता था। मतलब अपना वो रोजी रोटी चलाने के लिए चोरी करता था। पकड़े जाने पर जेल हुई। जेल में उसे सज़ा काट रहे और कई चोर डाकू लुटेरों से भेंट होती है। उसने देखा कि जेल में भी बाहर के समाज की तरह भेदभाव है। यानी जेल के अंदर में भी भेदभाव है। बड़ी बड़ी चोरी करने वाले, बैंक में डकैती या रेल में लूट करने वाले का यहाँ ज़्यादा महत्व है। उनके ठाठ है, दबादब है। छांटे चोरों को बहुत सताया जाता है। यानी छोटा छोटा चोर को बहुत सताया जाता है। वहाँ वह दुखी होकर सोचता है, हे भगवान, गरीब को कहीं चैन नहीं है। आप लोग देख सकते हैं गांव समाज में भी वही हाल है। अब नावा है, नावा जिम्मेदार। इसमें एक काफ़ी अनुभवी बूढ़े जगन्नाथ चौधरी द्वारा गांव के नौजवानों बच्चों को बताया जाता है कि राजतंत्र समाप्त होकर प्रजातंत्र आ जाने के बाद भी जमींदारी शोषण अत्याचार पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया। यानी जमीन का शोषण, यानी ज़मीन बेच के खाते हैं ना दलाल लोग, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सिर्फ उसका रूप बदल गया है। वह आज़ादी के बाद के थानेदार बलराम सिंह की पुसलिया जुल्म की कहानी बताते हैं। वह अपने वर्दी मतलब पुलिस का वर्दी का दुरुपयोग कर क्या गरीब क्या अमीर सबको काफ़ी सताया। वो पुलिस था, बलराम पुलिसिया, थानेदार बलराम सिंह किसी को नहीं पहचानता था। वो गरीब हो अमीर हो सभी को सताता था। काफ़ी धन कमाया, लेकिन उस धन का वह उपभोग नहीं कर पाया। कमाया लेकिन वो उसका यूज नहीं करने सका। बाल बच्चे पहले ही मारे गए और कई तरह के रोगों में घिर कर उसे भी दर्दनाक मौत मिलती है। सही बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। क्या कि ऊपर वाले भी देखते रहते हैं। फिर देवता के खाए गेले डाकिन, यानी देवता भगवान को खाए गेले डाकिन, यानी गांव देहात में होता है बहुत डाइन। इस कहानी में निर्मल बाबू नामक एक सज्जन किरानी है।
विद्वान भी है। समाज को उन्नति की दिशा दिखाने और गरीबी दुखियों की मदद करने में काफ़ी रुचि रख लेते हैं। समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। सभी सेमिनारों में बुलाए जाते हैं, यानी सभी बड़े बड़े फंक्शन में बुलाए जाते हैं। पर उनकी पत्नी शोभा रानी इनके विपरीत स्वभाव की है। मतलब किनके विपरीत है? निर्मल के विपरीत है, उल्टा है। वह इनकी दूसरी पत्नी है और निर्मल के दूसरी पत्नी है। पहले की असामयिक मृत्यु के बाद इससे शादी की है। शोभा रानी पढ़ी लिखी है, जवान और सुंदर भी है, लेकिन विष भरे सोने के घड़े जैसी है। यानी विष मतलब होता है जहर, यानी उसकी पत्नी जहर के भरे सोने के घड़े जैसी है। यानी दिखती है अच्छी, लेकिन अंदर से अच्छी नहीं है। वह आज़ाद ख्यालों और विलास प्रवृत्ति की औरत है। अपने यारों के साथ आज़ाद घूमना, मौज मस्ती करना उसकी आदत है। यानी अपने दोस्त के साथ में आज़ादी से घूमना उसको पसंद है। कुछ कहने पर वह निर्मल बाबू को ही खरी खोटी सुना देती है। यानी कुछ भी निर्मल बाबू बोलते थे उनके प्रति कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, तो निर्मल बाबू को सुनाते थे। निर्मल बाबू का जीवन नर्क बन जाता है। यानी निर्मल बाबू का जीवन नर्क बन जाता है। बाल बच्चे भी नालायक बिगड़ल निकल जाते हैं और उनके बाल बच्चे भी अच्छे नहीं होते। निर्मल बाबू का बूढ़ा काफ़ी मानसिक और शारीरिक कष्टमय बीत रहा है। तो ये था मेरा छाहर के अंदर 10 कहानी। अब इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे, 10 कहानी का क्वेश्चन करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लियर खोटा।